मैं हूँ लवैज़ा सहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेनी डिजिट्स। हम कर रहे थे सेकंड ईयर का एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इसमें लिमिट्स ही हैं, लेकिन इस बार जो लिमिट्स हैं वो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले हमें जो फंक्शन गिवन होगा उसके ऊपर डिफरेंट अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें ये फंक्शन गिवन है, इसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। लिमिट है x अप्रोचेस टू -1, मतलब x की जगह पे -1 आ जाएगा। x की जगह पे अगर हम -1 लगाए, नीचे आ जाएगा -1 + 1, -1 + 1 0 हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। और हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमें एक मेजरेबल आंसर चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में ही चाहिए। तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी के अलावा कोई आ सकता है, 0 और एनी अदर नेचुरल नंबर। लिमिट है x अप्रोचेस टू -1, अप्रोचेस टू कह सकते हैं या टेंड्स टू कह सकते हैं। और फंक्शन है x³ - x ओवर x + 1। x³ अभी लिमिट को नहीं छेड़ना, लिमिट साथ में वैसे ही आती जाएगी। पहले हम जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, या यूं समझ लें कि उसे सिंप्लीफाई करेंगे। x³ - x, इसके अंदर से हम x कॉमन ले सकते हैं। x अगर निकाल लिया, x³ में से x निकल आया तो बाकी यहाँ पे बचा x²। इधर एक ही x था और वो x हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये बच गया बाकी -1। तो इसे हमने लिख दिया x × x² - 1। डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग्स रिक्वायर नहीं है या हो नहीं सकती हैं, तो हमने इसे ऐसे ही लिख दिया x² - 1। इसे हम समझ सकते हैं x² - 1²। और जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि दो वैल्यूज हैं और उनका सेपरेटली स्क्वायर है और दरमियान में माइनस साइन, हम उन्हें a + b और a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप समझ लें, a² - b² = a + b × a - b। कि जब दो वैल्यूज हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर सेपरेट हो, दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम उन्हें एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप माइनस साइन पहले लिख दें या प्लस बाद में लिखें, प्लस पहले लिखें माइनस बाद में लिखें, एक ही बात है। तो x² - 1² को मैं लिख सकती हूँ x - 1 × x + 1। x + 1 के साथ कैंसिल हो चुका है। हमारे पास जो मसला था वो एक्चुअली डिनोमिनेटर का था, तो डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया। डिनोमिनेटर खत्म हो गया मतलब रोला खत्म। अब इसे x × x - 1 को चाहे तो आप ऐसे रहने दें, या चाहे x को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई कर लें। बस इतना ये कि हमने जो अब फंक्शन आया हमारे पास, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है, हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन की, वो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिमिट्स हमें सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हमने लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज करते हुए लिमिट लगानी है, तो हम थ्योरम्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। अब की रिक्वायरमेंट है कि हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है या अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करनी है। अलजेब्रिक टेक्निक हमने अप्लाई कर दी, अब हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो x की जगह पे आ गया -1, इधर था x - 1, तो x की जगह पे -1 और साथ में -1 एज इट इज। -1 बन जाएगा -2, और -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। वो आंसर जो इन्फिनिटी बन रहा था उसे हमने बना लिया 2, मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है। पार्ट नंबर 2 में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x³ + 4x डिवाइडेड बाय x² + x। अगेन अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखें, इधर भी 0 इधर भी 0, 0 + 0 अगेन 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 हमें नहीं चाहिए है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखें इसके अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं। पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इधर 3 है इधर 4 है, ये कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन 3 और 4 के साथ इधर x³ है तो इधर x भी है, मतलब x दोनों में कॉमन है। तो x हमने इसका बाहर निकाल दिया, जब x³ में से x चला गया तो बाकी बचा x²। इधर एक ही x था वो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाकी है इधर x² + x डिनोमिनेटर में, तो इसमें से भी अगर हम x कॉमन ले लें, x² में से जब x गया तो बाकी x बचा, x बाहर आ गया तो बाकी 1 बचा। ये x के साथ कैंसिल। अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें
कैंसिल करने के बाद जो बाकी फंक्शन बचा है उसे लिख लें। अब अगर देखें तो हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो 0+1 आएगा, 0+1 मतलब 1 बनेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 हम ला सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नजर नहीं आ रही है। अप्लाई करें 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, एक्स की जगह पे 0 और +1 एज इट इज। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि ये लिमिट हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, वरना कुछ ऐसा इसमें है नहीं है जो समझ में ना आए। सिंपली यूं समझ लें कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब x है नहीं तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो जो फंक्शन हमारे पास है वो एज इट इज आ जाएगा। लाइक 4 है तो 4 एज इट इज आ जाएगा और इधर 1 वैसे का वैसे आ गया, और जहां जहां पे x था वहां पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसे भी 0 बना देता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। 0+1 यहाँ पे 1 आएगा और 0+4 आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 विल बी अगेन 4। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो उसे हम इग्नोर करते हैं। पार्ट नंबर 3, लिमिट x approaches to 0, x cube minus 8 divided by x square plus x minus 6। एक बार फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। आपकी तसल्ली के लिए फिर से बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ पे 2 अप्लाई करें 2 स्क्वायर बन जाएगा 4, 4+2 6 और 6 - 6 अगेन 0 आ जाएगा। हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए है। अच्छा जी, पहले जो 2 सवाल किए उसमें हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी कि हम देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें भी हम यही देखेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ कॉमन निकलता नजर नहीं आता, तो हम फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इधर x क्यूब है तो यहाँ पे 8 भी तो है और 8 2 का क्यूब होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब, और जो नीचे वाला फंक्शन है इसको फैक्टराइज कर देंगे, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 6 एज इट इज। दरमियान वाली जो वैल्यू होती है मतलब x, उसको हम 2 फॉर्म्स ऐसे बनाएंगे या उसको 2 ऐसी वैल्यूज में लिखेंगे कि उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे नहीं, अगर आपको इसकी फैक्टराइजेशन का नहीं पता है तो इसके लिए 9th क्लास की वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आप वो देख लें, क्योंकि अभी अगर हम फैक्टराइजेशन की डिटेल में जाएंगे तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है तो 9th क्लास का जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है उसकी वीडियोस पढ़ी हुई है, काइंडली वो जाके देख लें, इट वुड बी बेटर फॉर यू। x को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, मतलब 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो अगेन x वापस आ जाएगा। इसके अंदर से x कॉमन निकल आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन निकलेगा, इधर x बचा और इधर -3 में से जब 2 -6 में से जब 2 चला गया तो बाकी आया 6। इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इनटू, आगे नहीं लिख रही हूँ आपको नजर नहीं आएगा, इनटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a x है और b 2 है, a माइनस बी मतलब x माइनस 2 आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे बाद में लिखा है और यहाँ पे मैंने पहले लिखा है, डजंट मेक अ डिफरेंस। 2 b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और a भी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x। डिनोमिनेटर में अगेन आ जाए, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज एज इट इज रहने दें। न्यूमरेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को एज इट इज रहने दें, डिनोमिनेटर में आ जाए, x प्लस 3 साइड में आ जाएगा और बाकी बचेगा x माइनस 2, उसका भी एक फैक्टर बन गया, तो 2 फैक्टर इसके हमारे पास बने, x माइनस 2 और x प्लस 3। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट काम हमने लिमिट अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप एक बार चेक करना चाहते हो कि आपकी फंक्शन या आपकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करने के काबिल हुई है या नहीं, तो आप डिनोमिनेटर में एक बार मेंटल मैथ में कर लें। x अप्रोचेस टू 2 है, मतलब x की जगह पे हमने 2 लगाना है, तो 2 प्लस 3 विल बी 5। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, 0 के अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो मतलब अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। x स्क्वायर था तो ये 2 स्क्वायर बन गया, प्लस 2x था तो ये 2 × 2 प्लस 4 एज इट इज, x प्लस 3 था तो ये बन गया 2 प्लस 3।
2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 भी 4, 4 एज इट इज, 2 प्लस 3 को यहीं पे 5 कर देना चाहिए था, आप कर लीजिएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 बन जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 5। मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 4, limit x approaches to 1, x cube minus 3x square plus 3x minus 1 divided by x cube minus x। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पहले से ज्यादा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है। एक बार जो फंक्शन गिवन है उसे एज इट इज लिखें, इसे आपको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को एज इट इज, न्यूमरेटर वाली को एक्स क्यूब के साथ -1 लिख दें और बाकी जो वैल्यूज है वो बाद में लिख दें। एक्स क्यूब -1, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 क्यूब। तो ये इसके ऊपर अगेन पीछे वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसके अंदर से हम माइनस 3x कॉमन ले रहे हैं, इधर से -3 गया तो बाकी बचा x, और इधर से 3x चला गया बाकी 1 बचा, इधर प्लस था और हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब दो वैल्यूज हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है x -1, तो x -1 को हम बाहर लिख लेंगे, बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x। डिनोमिनेटर में देखें तो x क्यूब माइनस x, इसके अंदर से x कॉमन निकल रहा है, उसे बाहर निकाल लिया, बाकी बचा x क्यूब में से जब x किया तो बाकी बचा x स्क्वायर, माइनस x में से जब x चला गया तो बाकी बचा -1। इसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, तो बाकी बचता है हमारे पास x स्क्वायर x माइनस 3x माइनस 2x बन जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, और नीचे वाला फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जो कि थी x अप्रोचेस टू 1। पहले जो फंक्शन बाकी बचा है उसे नीचे लिखना है एज इट इज, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा x की जगह पे 1 ऊपर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 1 एज इट इज, x की जगह पे 1 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आएगा, प्लस 1 एज इट इज, 1 प्लस 1 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑल्सो 2। 1 प्लस 1 2 हो गया, -2 एज इट इज, डिवीजन वाला 2 भी वैसे ही, 2 माइनस 2 होता है 0, तो 0/2 आ गया। जब न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो इसका आंसर 0 आता है। मतलब जो हमने लिमिट अप्लाई की उसको उस फंक्शन के अंदर जो गिवन था, तो आंसर हमारा आया है 0। आंसर 0 या इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, इंफिनिटी आंसर हम नहीं ला सकते। पार्ट नंबर 5 है लिमिट x approaches to -1, x cube plus x square divided by x square minus 1। एक बार सारी की सारी वैल्यू को लिमिट के साथ नीचे लिखते हैं, इक्वल्स टू। अब हमने हल की तरफ जाना है, x क्यूब है और इधर x स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर भी x स्क्वायर है, इसके अंदर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। x क्यूब में से जब x स्क्वायर चला गया तो बाकी एक x बचा, वो इधर लिख लिया, और x स्क्वायर में से x स्क्वायर ही निकाल लिया है कॉमन, तो बाकी 1 आ गया। x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल, बाकी बचता है x स्क्वायर ओवर x माइनस 1। अब x की जगह पे उसकी लिमिट पुट कर दें, लिमिट है हमारे पास -1, तो -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1। जब स्क्वायर के अंदर माइनस साइन होता है तो वो खत्म हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 माइनस 1 -2 हो गया। इस माइनस को आप ऊपर लिख लें तो आंसर हमारा आता है -1/2। पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। सॉल्यूशन में अगेन पहले हम पूरे फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद इसके अंदर से x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि x इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। अगर हम देखें
तो इधर सबसे छोटा नंबर मौजूद है 2 और 32 भी 2 के फैक्टर्स में ही आता है, 2 के मल्टीपल्स में आता है। तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 बाहर आ गया तो इसके बचा बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब बाहर आ गया तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, या अगर आप दूसरे अंदाज में समझना चाहें तो 32 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2, इधर बाकी 1 बचेगा, 1 और 2 ये 12 बनाएगा और 2 6 जार 12, तो 32 को 2 को 32 से डिवाइड करने पे 16 आता है। अगर ऐसे भी समझना आए तो 32 को कैलकुलेटर पे 32 को कैलकुलेटर पे 2 से डिवाइड कर लें, जो आंसर आया वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो हमने बाहर निकाल दिया, तो बाकी बचता है एक्स माइनस 4। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है अगेन, तो इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, बाकी 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 सारा वैसे ही आ गया। x माइनस 4 से कैंसिल, तो बाकी वैल्यू बचती है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब चूंकि हमने इसे इतना सिंप्लीफाई कर लिया है कि हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 आ गया, प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था, तो मतलब 4 का स्क्वायर। 4 plus 4 8, 8 multiply by 2 will be 16 और 4 का स्क्वायर है 16, 16 divided by 16 मतलब 16 1 ज़र 16, 16 1 ज़र 16, 1 divided by 1 will be 1। Part number 7, limit x approaches to 2 under root x minus under root 2 divided by x minus 2। अब इसमें ना तो को हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर कोई प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ना ही इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ और करना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स है और माइनस है अंडर रूट 2, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखते हैं। एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और 2 को अगर हम लिखते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो साथ में स्क्वायर भी लेते हैं, या स्क्वायर लें तो साथ में स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुछ ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि 2 अगेन स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाद में x ही बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके नीचे 2 ही बन जाएगा। तो ऐसी चेंजिंग्स करनी होती हैं कि वो वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस ना क्रिएट करें। ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सेपरेट कर दें, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल, तो बाकी ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे आएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पर 2 लिख दें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, दो सेम वैल्यूज हैं, तो सिंपली साथ में अगर वो 2 बार ऐड हो रही हैं तो आप इसे 2 कर सकते हैं। अगर आप मजीद इसे समझना चाहते हैं तो मतलब आपकी ये ना समझ आए कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप इसके अंदर से अंडर रूट 2 को कॉमन ले लें। इधर ही कर रही हूँ, अगर हम इसके अंदर से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लें तो इसकी जगह पे बचेगा 1 प्लस, और इसकी जगह पे भी बन जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 और 2 बाहर हमने इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है, तो आंसर आता है हमारे पास 1/2 अंडर रूट 2। पार्ट नंबर 8, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। इस बार x के लिमिट नहीं गिवन, एज के लिमिट गिवन है। लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस एज डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय एज। तो फंक्शन को एज इट इज लिखें और मजीद सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन में 2 कंडीशंस होती हैं, या तो हम नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसके दरमियान में मौजूद प्लस माइनस को ऑपोजिट कर दें, मतलब माइनस है तो प्लस करके, प्लस है तो माइनस करके उस वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मौजूद ही एक वैल्यू है, इसके दरमियान तो खुद कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ऐसे में हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। तो इस माइनस को हम प्लस में चेंज करके बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रखेंगे, और इसे ऊपर भी मतलब ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली से भी कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इसे माइनस में चेंज करते। अब ये देखें, अंडर रूट एक्स प्लस
एच, इधर भी अंडर रूट एक्स प्लस एच, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, और इधर है अंडर रूट एक्स और इधर है अंडर रूट एक्स, मतलब वैल्यू सेम है, दरमियान में जो साइन है वो चेंज है। तो हम इसे कह सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन बन रही है। तो अगर ऐसे है तो इसे इकट्ठा करके हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, नीचे x इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल इन दोनों का, और बाकी बचता है x प्लस एच माइनस एक्स, x से कैंसिल, बाकी बचेगा ऊपर h डिवाइडेड बाय h इनटू दिस वैल्यू, अगेन यहाँ पे h भी कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 1 ओवर अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। अब लिमिट अप्लाई करें h की, तो h की जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। x प्लस 0 विल बी x और अंडर रूट x एज इट इज। अब अगेन वो पीछे वाली कंडीशन है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 वाली, दो सेम वैल्यूज है आपस में ऐड हो रही हैं तो साथ में 2 आ जाएगा, मतलब एक सेब जमा एक सेब, एक सेब जमा एक सेब बराबर 2 सेब, बिल्कुल वैसे ही अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स और ऊपर 1 एज इट इज। Part number 9 is limit x approaches to a, where x raised to power n minus a raised to power n divided by x raised to power m minus a raised to power m। एक बार वैल्यू को एज इट इज लिखें। थ्योरम है हमारे पास इसमें, लिमिट x approaches to a, x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a equals to x minus a equals to n into a raised to power n minus 1। कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि x a को अप्रोच कर रहा है और आपके पास वैल्यू है एक्स एन माइनस ए एन, और इसके डिवीजन में x माइनस ए भी मौजूद है, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने पे आंसर आता है n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर तो एक्स एन माइनस एक्स एन मौजूद है, लेकिन इसके डिवीजन में हमारे पास x माइनस ए नहीं है, तो x माइनस ए को ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, एक्स एन माइनस ए एन से भी और एक्स एम माइनस ए एम से भी डिवाइड कर देंगे। अगेन हम इसको कैंसिल करें तो सेम हमारे पास वैल्यू बन रही है, और फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब हमने कुछ खुद से ऐड करना हो या पुट करना हो तो ऐसी चेंजिंग वैसे अंदाज में करते हैं कि उस वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, या अगर वो कैंसिल हो तो अगेन हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। जी, दो वैल्यूज हैं, एक ऊपर मौजूद है एक नीचे मौजूद है, इनकी लिमिट सेपरेट कर दें, एक ऊपर फॉर्मूला लगेगा और एक नीचे लगेगा। ऊपर पावर n है तो ये आ जाएगा n a रेज टू पावर n माइनस 1, नीचे पावर m है तो ये m इंटू a रेज टू पावर m माइनस 1, n इंटू n ओवर m एज इट इज। यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम इसकी पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a n माइनस 1 a m माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर के साथ माइनस साइन आ जाएगा, a रेज टू पावर माइनस इंटू m माइनस 1, m माइनस 1 मतलब एज इट इज और साथ में माइनस साइन क्योंकि नीचे था और ये ऊपर जा चुका है। अब बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया, इसके साथ में माइनस साइन था तो इसलिए यहाँ पे एडिशन के बजाय हमने दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, बाकी n माइनस 1 और m माइनस 1 एज इट इज। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, n माइनस 1 एज इट इज, m माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके माइनस m, माइनस 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा a रेज टू पावर n माइनस m और साथ में n ओवर m। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।